अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। तो मैं हूँ फातिमा, आज आप लोगों के साथ चाइनीज़ बिरयानी शेयर करना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से बन जाती हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चावल जो है उबालने के लिए रखी हैं। इसमें जाएगी तकरीबन 3 स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जो है ना पहले मैंने ऐड किया, अब जो है ना इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड किया। तो इसको थोड़ा सा उबालती हूँ ताकि हमारे चावल जो है ना अच्छी तरह से पक जाए। पहले इसको चावल जो है ना उबालने हैं, अगर चावल नहीं उबालोगे तो फिर ये भी सही तरह बिरयानी नहीं पक जाती। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम करके रखी है। तो इसके लिए मैंने वेजिटेबल पहले पकानी है। हाफ कप जो है ना इसमें ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल को थोड़ा सा गरम करती हूँ, तो फिर इसके बाद जो है ना इसमें लहसुन ऐड करती हूँ। अच्छा, लहसुन हमारे साथ क्या है, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हमारे साथ लहसुन है। तो इसको तब तक के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो फिर इसके बाद क्या चीज़ ऐड करती हूँ वो बताती हूँ। इसके बाद जो है ना इसमें चिकन ऐड करती हूँ। तो चिकन मैंने ऐड किया, तो देख सकते हैं छोटे छोटे क्यूब में मैंने काटे हैं। तो इसको फ्राई करती हूँ ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो फिर इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, वो भी बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। तो पहले इसको कलर होने तक छोड़ती हूँ। तो पहले जो है ना इसमें प्याज ऐड करती हूँ। अच्छा, इसमें ज़्यादा प्याज ऐड नहीं होती, अगर आप चाहो तो 2 भी ऐड कर सकते हो, लेकिन 1 भी इसके लिए ज़रूरी है, 2 नहीं। तो इसको तब तक के लिए फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। तो फिर इसके बाद जो है ना और चीज़ें ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं हमारे प्याज नरम हो गए हैं। अब जो है ना इसमें गाजर ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने गाजर इसमें ऐड किए हैं ताकि हमारे गाजर थोड़ा सा नरम हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। तो इसी तरह जो है ना हमें गाजर जो है ना पकनी चाहिए। तो अब जो है ना इसमें बंद गोभी ऐड करती हूँ, कैबेज। तो देख सकते हैं तो मैंने ऐड किया है। अब थोड़ा सा इसको कुक करती हूँ। तो फिर इसके बाद जो है ना और चीज़ें ऐड करती हूँ, बिल्कुल स्टेप्स बाय स्टेप इसमें ऐड होगी। तो इसके बाद जो है ना 1 कप जो है ना ये शिमला मिर्च ऐड करती हूँ। बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक ही शेप में काटी हैं। तो देख सकते हैं अब जो है ना 1 कप मैंने मटर ऐड किए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, अगर इसको ज़्यादा पकाओगे ना तो इससे कोई और चीज़ बन जाती है। इसको थोड़ा सा पकाना है। तो